नारायण श्री रामानुज संप्रदाय में जो भगवान की शरणागत कराया जाता है, जो दीक्षा दिया जाता है, इसके लिए पंच संस्कार है। ताप, कुंड, नाम, मंत्र, याग और शरणागति। ताप संस्कार में पहले भुजाओं के मूल में भगवान का जो आयुध है शंख चक्र, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है चक्रांकितस्य निश्चिंती दुर्गति यम किंकराः। जो शंख चक्र से अंकित कर दिए जाते हैं उनकी दुर्गति यमराज के दूत भी नहीं सोच सकते। यमराज स्वयं कहते हैं कि यदि वैष्णव मेरे सामने आते हैं तो मेरा कलेजा फटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वैष्णव मेरे वहाँ आने के अधिकारी नहीं है, यह भगवान नारायण के दिव्य धाम वैकुंठ को जाने के अधिकारी है। ताप संस्कार में हमारे भुजाओं के मूल में शंख चक्र से अंकित किया जाता है। दाहिने भुजा में चक्र और बाएं भुजा में शंख, ये ताप संस्कार हो गया। कुंड हमारे ललाट पर ऊर्ध्वपुंड धारण करवाया जाता है, जिससे जो भगवान का स्वरूप है, भगवान के ऊर्ध्वपुंड का मतलब क्या है? भगवान का चरण। भगवान के चरणों के बीच में भगवती लक्ष्मी विराजमान है। ये जो है भगवान का चरण है दोनों, और बीच में भगवती लक्ष्मी विराजमान। ताप पुंड और उसके बाद नाम। यदि आपका नाम भगवान से संबंधित नहीं है तो गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा जब हमारे वहाँ दीक्षा दिया जाता है, गुरुमुख किया जाता है, तो गुरु जी के द्वारा नाम रखा जाता है। भगवान नाम संयुक्तम दास नाम समन्वितम, भगवान से संबंधित नाम रख दिया जाता है। तो ताप, पुण्य, नाम और उसके बाद मंत्र दिया जाता है। मंत्र में हमारे वहाँ 3 मंत्र देते हैं। 3 युगों में 3 लोगों को तीनों मंत्रों को दिया गया। सतयुग में भगवान नारायण ने नर को अष्टाक्षरी क्षेत्र बद्री नारायण में मूल मंत्र अष्टाक्षर को प्रदान किया था, जिस अष्टाक्षर मंत्र का भाष्य है वेद। द्वय मंत्र को, जिसमें 25 अक्षर है, भगवान श्रीमन नारायण क्षीरसाई श्रीमन नारायण ने भगवती लक्ष्मी को प्रदान किया था। और उसके बाद चरम मंत्र को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को प्रदान किया था। लेकिन हमारे वहाँ से यहाँ से ही नहीं बंद हुआ। हमारे वहाँ जो है, क्योंकि इन लोगों ने दीक्षा दिया नहीं, तो जब कलिकाल आया, कलयुग आया, तो भगवान रंगनाथ ने इन तीनों मंत्रों को एक साथ भगवती रंगनायकी को प्रदान किया। भगवती रंगनायकी ने इस तीनों मंत्रों को विश्वक्सेन जी महाराज को प्रदान किया। विश्वक्सेन जी महाराज ने इन तीनों मंत्रों को षटकोप सुर को प्रदान किया। इस तरह से चलते हुए लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी नारायण से भगवान से प्रारंभ होकर करके अस्मदाचार्य नाथ मुनि स्वामी और यमुनाचार्य स्वामी जी मध्य में होते हैं, और हमारे गुरु जी पर्यंत आया। हमारे गुरु जी ने हमको दीक्षा दिया, हम अन्य लोगों को दे रहे हैं। तो ताप, पुण्य, मंत्र और उसके बाद शरणागति। हमारे वहाँ भगवान, किसी संप्रदाय में भगवान हमारे मस्तक पर विराजमान नहीं होते, लेकिन जब रामानुज संप्रदाय में आप दीक्षा लेंगे तो दीक्षा के समय गुरुजी भगवान नारायण को आपके सर पर विराजमान करके कहेंगे, नारायण दया सिंधु कृपा वात्सल्य सागर एनम जगन्नाथ है बहुजन्मापराध, हे नारायण दया के सिंधु वात्सल्य गुण के सागर, इसकी रक्षा करो। यह एक जन्म का नहीं अनेक जन्म का अपराधी है। और जब गुरु जी ऐसा रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं, तो भगवान इस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे वहाँ जो गुरुमुख किया जाता है, शंख चक्रांकित किया जाता है, वैष्णवी दीक्षा दिया जाता है। वैष्णव से बढ़कर के कोई है ही नहीं। और लिखा हुआ है, जिसने दीक्षा नहीं लिखा अदीक्षितस्य मामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम। जिसने दीक्षा नहीं लिया है, जिसने भगवान की शरणागत नहीं किया है, उसका किया कराया सब बेकार है। बोले कैसे? बोले कोई यदि राख में हवन करे तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह से जिसने भगवान की शरणागत नहीं किया उसको किसी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जय श्री नारायण।